नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद और जागरूक कृषि चैनल पर। आज का विषय आपकी खेती की सोच को बदल देने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत को नहीं पहचानते। आज का ये वीडियो परंपरागत देसी ज्ञान और आधुनिक कृषि विज्ञान का ऐसा मेल है जो आपकी खेती की लागत को बहुत हद तक कम कर सकता है। आज हम चर्चा करेंगे राख की। जी हाँ, वही राख जो हमारे घर के चूल्हे से निकलती है, जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। किसान भाई हर सीजन में हजारों रुपए खर्च करके पोटाश, कैल्शियम और महंगे कीटनाशक खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही साधारण सी राख असल में प्राकृतिक पोटाश का सबसे शुद्ध स्रोत है? आज के इस विस्तृत वीडियो में हम राख का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि राख में कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये मिट्टी की सेहत को कैसे सुधारती है, कीट और बीमारियों पर इसका क्या असर होता है, और सबसे जरूरी, इसे कब और कैसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर राख का गलत उपयोग किया जाए तो यही अमृत जहर भी बन सकता है। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं राख का पूरा विज्ञान। राख क्या है और इसमें क्या-क्या होता है? जब हम लकड़ी, गोबर के कंडे या किसी भी जैविक पदार्थ को जलाते हैं, तो उसका कार्बन और नाइट्रोजन जलकर हवा में उड़ जाता है। लेकिन जो बचता है, वो होता है शुद्ध खनिज तत्वों का भंडार। वैज्ञानिक रूप से देखें तो राख में सबसे अधिक मात्रा होती है कैल्शियम की, जो लगभग 20 से 30% तक हो सकती है। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पोटाश, जो 5 से 10% तक पाया जाता है। इसके अलावा राख में मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरॉन और जिंक भी मौजूद रहते हैं। यानी खेती की भाषा में कहें तो राख एक प्राकृतिक मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। खेती के भाषा में कहें तो राख एक प्राकृतिक मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। राख के प्रकार और उनका फर्क। राख मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली, लकड़ी की राख। अगर नीम, बबूल, आम या किसी भी पेड़ की लकड़ी जलाई जाती है तो उससे बनी राख में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये टमाटर, मूंगफली और सब्जियों के लिए बहुत लाभकारी होती है। दूसरी, कंडे या उपले की राख। गाय या भैंस के गोबर से बने कंडों की राख में पोटाश और फास्फोरस का संतुलन अधिक बेहतर होता है। ध्यान रखें, पत्थर के कोयले, प्लास्टिक, टायर या रबर से बनी राख का प्रयोग खेत में कभी ना करें। इनमें भारी धातुएं होती हैं जो मिट्टी और फसल दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। मिट्टी का पीएच सुधारने में राख की भूमिका। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है यानी पीएच 6.5 से कम है, तो चाहे आप कितना भी यूरिया या डीएपी डाल दें, पौधा उसे पूरा नहीं ले पाएगा। अम्लीय मिट्टी में पोषक तत्व बंद हो जाते हैं। यहीं पर राख चमत्कार करती है। राख का पीएच 9 से 12 के बीच होता है। ये चूने की तरह काम करके मिट्टी की अम्लता को कम करती है और पीएच को 7 के करीब लाती है। लेकिन सावधान रहें, अगर आपकी मिट्टी पहले से ही क्षारीय या ऊसर है, तो राख का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में ही करें। खाद के रूप में राख का उपयोग। राख में मौजूद पोटाश फलों का आकार बढ़ाता है, दानों में चमक लाता है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्याज और लहसुन जैसी कंद फसलों में इसका असर अद्भुत होता है। अगर खेत की तैयारी के समय 50 से 100 किलो राख प्रति एकड़ मिला दी जाए, तो पोटाश पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। आलू, मिर्च और टमाटर में भी सीमित मात्रा में राख बेहतरीन परिणाम देती है। कीटनाशक के रूप में राख। राख एक प्राकृतिक फिजिकल कीटनाशक है। सुबह ओस के समय अगर फसल पर राख का हल्का भुरकाव किया जाए तो ये पत्तियों से चिपक जाती है। एफिड्स, थ्रिप्स और जैसिड्स जैसे रस चूसने वाले कीट राख के संपर्क में आते ही सूखने लगते हैं। अगर राख में थोड़ी हल्दी या मिर्च पाउडर मिला दिया जाए तो इल्ली भी पत्तियां खाना छोड़ देती है। घोंघा और स्लग के लिए राख सबसे सस्ता समाधान है। क्यारियों के चारों ओर राख की रेखा बना दें। ये कीट इसे पार नहीं कर पाते। फफूंद और रोग नियंत्रण। बीज भंडारण में राख का प्रयोग पुराने समय से किया जाता रहा है। चना, मूंग और उड़द को राख में मिलाकर रखने से घुन और फंगस नहीं लगती। खेत में तना गलन या जड़ गलन की स्थिति में पौधे के पास सूखी राख डालना लाभकारी होता है। सही मात्रा और उपयोग के तरीके। राख का प्रयोग 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, भुरकाव। खेत की तैयारी में 200 किलो तक प्रति एकड़, खड़ी फसल में 10 से 15 किलो प्रति एकड़। दूसरा, राख का घोल। 5 किलो राख प्लस 200 लीटर पानी, 24 से 48 घंटे बाद छानकर छिड़काव। तीसरा, कंपोस्ट में मिलाकर
कुल खाद का 10% से अधिक नहीं। राख का प्रयोग कब न करें? यूरिया या नाइट्रोजन खाद के साथ कभी न मिलाएं। छोटे पौधों के तने से सटाकर न डालें। आलू में अत्यधिक प्रयोग न करें। रासायनिक दवाओं के साथ न मिलाएं। पाले से बचाव में राख। सर्दियों में शाम के समय राख का हल्का भुरकाव फसल को पाले से बचाता है। राख तापमान को 1 से 2 डिग्री तक नियंत्रित रखती है। बागवानी में राख। आम, अमरूद और नींबू के पेड़ों में साल में 2 बार 1 से 2 किलो राख डालें। ये दीमक रोकती है और फल झड़ने से बचाती है। निष्कर्ष: किसान भाइयों, राख कोई कचरा नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त खजाना है। अगर सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो रासायनिक खादों का खर्च आधा और फसल की गुणवत्ता दोगुनी हो सकती है। आज से ही राख को सहेज कर रखें और अपनी खेती को जहर मुक्त बनाएं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी किसानों तक जरूर पहुंचाएं और खेती से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए द फार्मिंग टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वैज्ञानिक विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय किसान।